बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप सबसे एक बड़ा सवाल है कि एकता कपूर की होस्टिंग आपको कैसी लगी। कैसे एकता कपूर ने आज जो है इन चीज़ों को होस्ट किया और कैसे मुद्दों को अलग 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 करके वो लेकर आई थी भाई, कि उन उन मुद्दों पर वो बात करेंगी। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है, क्या जस्टिस मिला है विवियन को, अविनाश को? क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी मिसलीडिंग तरीके से जो प्रोमो दिखाया गया था, साफ साफ देखा गया कि प्रोमो में क्या चीज़ किस तरीके से जो है वो सब चीज़ें तो बोली गई, लेकिन ऐसा लगा कि एकता कपूर के इस प्रोमो को किया एकता कपूर विवेन डिसेना को बैश कर रही है, उनको थ्रैश, उनकी ईगो के बारे में जो है बातें हो रही हैं, उनके एटीट्यूड के बारे में बातें हो रही हैं। तो आज के पूरे गेम में विवियन के गेम के बारे में, विवियन के बायसनेस के बारे में, विवियन के एरोगेंस के बारे में, विवियन के काम के बारे में, विवियन के पूरे गेम के बारे में जो है आज बातें हुई हैं। तो सबसे पहले भाई वो आई तो उन्होंने एक बड़ा हिंट दे दिया कि भाई नागिन 7 आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जब भी आती हूँ हर सीजन में तो कोई ना कोई मैं एक्ट्रेस लेके जाती हूँ, तो भाई इस बार भी शायद मैं किसी को लेके जाऊंगी, तो कौन करेगा? तो सारा पर एक तंज जो है कस दिया कि भाई सारा, तुम्हारे सामने नागिन है, तुमने कॉफ़ी फेंक दी, नागिन ने तुम्हें ढस लिया। उसके बाद नागिन ने जब तुम्हें ढसा तो अगले एपिसोड में देखा गया कि नागिन ही मर गई। मतलब सारा में इतना जहर भरा हुआ है कि एक नागिन, जहरीली नागिन को सारा का जो जहर है वो इतना ज़्यादा ज़्यादा वो हो गया, जहरीला हो गया कि नागिन ही मर गई और सारा जिंदा है। खैर, आज जिस तरीके से उन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सपोज किया और कैसे एक चीज़ की डिटेल में जा जाके उन्होंने बातों को किया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, ऐसा ऐसा लगा कि ये आई तो ये सबकी रिमांड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो चारों को स्पेशली बात करें तो जो ट्रियो है, ईशा, एलिस एंड अविनाश, इनको उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाने वाली बात की है। अविनाश को जस्टिस मिला है, ईशा को जस्टिस मिली है, जो कि जो कि सारा ने कही थी कुछ ऐसी बातें, उन सब बातों पर भी जो है कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर ईगो मतलब किसकी ज़्यादा है, एटीट्यूड किस पर कितना भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर रजत का एटीट्यूड, जो उनको जो उनसे लोग बातें भी करते हैं, जो उनके साथ भी हैं, उन्हों तक ने भी रजत को बताया कि उनका जो एटीट्यूड है वो उनको नीचे लेके जाएगा। यहाँ पर श्रुतिका ने कहा, अविनाश ने कहा, ईशा ने कहा, करणवीर ने कहा कि भाई वो ठीक है, लेकिन रजत का जो ये एटीट्यूड है इन सब चीज़ों का, ये काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है काफ़ी पर्सनली चीज़ों को लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर विभिन्न को वो ये कहता है कि देख ले मैंने तेरे को ऊपर उठा रखा है बीबी, लेकिन आई थिंक रजत वो चीज़ भूल गया कि भाई वो टास्क था कि उसमें आपका जो पोटली है, आपके एटीट्यूड की जो पोटली है वो आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव दे रही है, यानी कि आप आगे जो है झुक सकते हो, अपने एटीट्यूड से आप गिर सकते हो आगे जाके, अगर आपने अभी भी गेम को नहीं संभाला है। तो सबसे पहले और बड़ी चीज़ उन्होंने क्या की, उन्होंने विवियन से बात की, एकता कपूर ने। भाई विवियन, आप बहुत आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आपके साथ मैंने काम किया, मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ, एंड तो क्या, तो क्या फिर आगे उनका यही था कि आपने 8-10 साल आपने काम किया है और जिस तरीके से मैंने आपके साथ भी काम किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या हो गया कि अगर आपने काम किया है तो किसके लिए काम किया है आपने? तो आप जो ये काम का एटीट्यूड है आप किसको दिखाते हो? आपका जो एटीट्यूड है बहुत अलग है। तो यहाँ पर शुरुआत तो कर दी कि विवियन की वो क्लास लगाएंगी, उन्हें बैश करेंगी। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि उन्होंने कुछ बातों को भी रिवील किया अबाउट विवियन, कि विवियन अगर किसी की विवियन में अपने काम का घमंड है, विवियन ने इतना काम किया है कि उसको बड़ा घमंड है कि मैंने इतना सारा काम किया है, आप घमंड किसको दिखा रहे हो? इसी के साथ उन्होंने कहा कि कॉन्वर्जेशन से आप दूर भागते हो, एज पर रजत सेज, कि अगर किसी की मेरी बात हो रही है लेकिन ये विवियन भाई बीच में आ गए, फिर उनको फिर जब मैं सुनाता हूं तो वो वहां से कॉन्वर्जेशन में पूरी बात को क्लियर आउट नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? तो इस पर विवियन का एक बड़ा जवाब होता है, जहां पर विवियन जो कि कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं कि मैं मेंटली ड्रेन हो जाता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि बातों, अगर आपको लड़ाई करनी है, अगर आपको बात करनी है तो आप बात करो, आपको बात करनी है ना तो आप सही से बात करो, मैनर्स में बात करो, ऐसे मत बात करो।
ये किस तरीके की आप बात करोगे? मतलब जिस बात का मतलब ना हो तो उसमें मैं घुसता ही नहीं हूँ, तो मुझे घुसना पसंद नहीं है भाई। ये चीज था विवेन का कहना। वही करण की ओपिनियन ओपिनियन क्या थी अबाउट विवियन? ये कहा कि विवेन में एटीट्यूड है, टाइम गॉड बनने के बाद उसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा आ गया था। और यही जो सेम जो है ओपिनियन शिल्पा की भी है कि घर के मुद्दों में कोई ढंग से बात, मतलब ये बात विवेन ने कही होगी शिल्पा से, या फिर शिल्पा का काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से जो ये जवाब था उन्होंने ऐसी भी कर दी, उन्होंने तैसी भी कर दी। यानी कि शिल्पा का ये सब चीज़ें थी कि वो कॉन्वर्जेशन से दूर तो भाग जाता है, ये बात गलत है, लेकिन वो उसका कहना ये है कि घर के मुद्दों में कोई ढंग से बात करोगे तो मैं बात करूंगा, तो मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने चाहत को लेकर जो बातें की कि ये बंदा ग्रजेस रखता है, चाहत के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इसके पास जो है ग्रजेस हैं, और किसी से क्यों नहीं। अब इस पर, इस पूरे मुद्दे से अलग अगर आपको एक बात बताए ना विवेन के बारे में, तो विवेन ने चाहत से ग्रजेस क्यों रखी है फ्रॉम द डे वन, सबने देखा है। विमेन का इशू क्या है कि अगर आज भी किसी से लड़ाई बड़ाई हो जाए, सपोज रजत से लड़ाई हो जाए, लेकिन फिर उससे बातें भी जो है शुरू हो जाए, तो वो उसको बोल गया देख रजत भाई ऐसी बात है, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। वो प्यार से जो है वो बात समझाएंगे, ठीक है, ये बात आई थी। लेकिन चाहत के साथ वो चीज़ नहीं है कि भाई तू ऐसा कर ले या तुम ऐसा कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम ऐसे बात कर लेंगे, हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो भी इशू नहीं है। वो चीज़ विवेन से नहीं हो रही विद चाहत, बट इस घर में हर किसी के साथ, आइदर कोई सारा हो, चाहे वो अरफीन हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो कोई और हो, उनसे वो बातें कर लेगा। लेकिन चाहत के साथ जो है ना एक अलग तरीके का जो ग्रज है वो रखा हुआ है, और वो है ग्रज, साफ साफ दिखता है कि चाहत जो कि उनके सामने ऐसा लगता है कि वो उनके सामने ऐसे नस भी काट लेगी ना कि यार देख विवेन प्लीज तू मेरे से, मतलब मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगी, तो वो कहेगा काट लो कोई दिक्कत नहीं है, नस भी काट लो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बार ग्रज रहेगा भाई मन में, क्योंकि तुमने मेरे से स्टार्टिंग में आता ही तुमने बेड वाली जो बात की वो मेरे को इतनी ज़्यादा चुभ गई, मतलब और सब बातें नहीं चुभी, लेकिन चाहत की जो बेड वाली बात है, तो चाहत को लेकर जो वो जो ग्रज है ना वो मन में काफ़ी ज़्यादा है। खैर, तो ये बात रजत ने बहुत सही तरीके से वो करी कि यार चाहत को के साथ वो ग्रजेस रखता है और खुद का मुद्दा नहीं या फिर खुद का गेम है, तो भाई आप कॉन्वर्सेशन, आप बात करो ना हमसे, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर विमेन के एरोगेंस के बारे में जो है बात हुई, श्रुतिका से बात हुई कि श्रुतिका आप बताओ कि इनका क्या है, जहाँ पर श्रुतिका का यही सब चीज़ें कहना था कि इसका दोस्त जो है इसका दोस्त है, तो इसके दोस्त ने बोला ये, तो वो कहेगा हाँ हाँ वो सब चीज़ें हैं, इसके दोस्त ने मांगा ये, हाँ हाँ वो सब, लेकिन अगर हम मांगेंगे तो हमसे टोन भी अलग होगी बात करने की, और हमसे कुछ सवालात भी किए जा सकते हैं। बताओ वो जो टाइम गॉड थे कि आपको क्यों चाहिए, चाय यहाँ पड़ी है, कॉफ़ी आपको तब दी थी, आपको ये खाना तब दिया था, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा, लेकिन जिनके प्रति इनके मन में प्यार है, जिनसे इनकी दोस्ती है, उनसे कोई सवालात जवाब नहीं होते, उनको बहुत इजीली, बहुत ही प्यारी वाली टोन से उनसे जो है बातें होती है। तो यहाँ पर श्रुतिका का विवेन से जो ये पंगा है ना जो सीधा, तो इस बात पर श्रुतिका जो कि समझा रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर बात बात पर काटे जा रही थी एकता कपूर कि आपका मतलब क्या है यार, आप गेम में तो हो, आप भी तो गेम में हो। तो श्रुतिका से ओपिनियन पूछी तो श्रुतिका ने अपनी ओपिनियन विवेन के लिए बता दी कि भाई ये बंदा अपने लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन दूसरों के लिए ये बायस्ड है, बहुत तगड़े तरीके से बायस्ड है। तो ये जो बायसनेस वाली बातें हैं, ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा हुई अबाउट विवियन, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि दूसरी बात क्या हुई थी, वो थी एकता कपूर ने वुमन कार्ड के ऊपर बात की कि भाई चाहत आप बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो, मुझे आप पसंद हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप ये क्यों कहते हो कि आपने एक लड़की से ऐसे बात कर रहे हो। जहाँ पर चाहत ने जब पानी फेंका था उसने ये कहा था कि भाई आप ऐसे करोगे, या वो सब चीज़ें आप सारे मिश्राओं के लेकर आगे, ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि चाहत ने उस टाइम पे एक बात की थी, जैसे अनपढ़ गवार वाली जो बात थी वो की थी, तो ये कि मैं गांव से आती हूँ, तो वो एक मुद्दा भड़काने वाली बात थी, वो इंस्टिगेट करने वाली बात थी, कि वो 10 लोगों को चीख चीख के चलाने वाली बात थी कि अविनाश मिश्रा ने मेरे को अनपढ़ गवार कह दिया,
मतलब वो मुझे नहीं कहा, मैं गाँव से आती हूँ तो सबको कहा है। तो वो चीज़ जानबूझ के स्प्रेड की जा रही थी। उस पर अविनाश का सीधा-सीधा कहना था कि ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा मत मत बनाओ, मैं पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स ओनली यू चाहत। हालाँकि ये बात की बात है कि वो बात पर और चाहत की कुछ ऐसी चीज़ों पर कि चाहत ने किस तरीके से, हालाँकि गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बात भी बोल दी कि चाहत तुम्हारा और विवेन की जो ये नोक-झोंक है, जो तुम्हारी लड़ाई है ना, ये सबको बहुत पसंद आ रही है। बाहर लोग बहुत प्यार दे रहे हैं आपकी इस नोक-झोंक को। तो एक बड़ा हिंट भी दे दिया कि भैया आप ऐसी अपनी नोक-झोंक को कंटिन्यू रखो। अगर आप दोस्ती भी कर लोगे, थोड़ा-सा वो हो जाएगा, तो कहीं कहीं न कहीं ये गेम और ज़्यादा जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर बात आती है इक्वालिटी की। तो उन्होंने इन सब बातों को कहा कि भाई वुमेन इक्वालिटी क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? आप वुमेन कार्ड मत खेलो। अगर कोई कुछ हो गया, अगर सपोज़ कोई कुछ बात कर रहा है, तो आप ये मत बोलो कि आप वुमेन, आप भी इक्वल हो, आप भी इक्वल हो। जैसे कि इक्वली वो हाइजीन वाली जो बात थी, जहाँ पर उन्होंने विवेन का साथ दिया, जहाँ पर विवेन ने ये कहा दूसरी लड़की से कि भाई आप उस रात को ये बात बोल दो कि ऐसा ना करे, है ना? तो जहाँ पर वो ये भी कह रही हैं कि इसमें सूसू पोटी वाली जो बातें हैं कि ये थोड़ा ना कि ये उसकी है या ये लड़के की है या मेल की है या फिर फीमेल की है, तो फीमेल की तो ऐसे हाथ जोड़ोगे, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो बातें हैं ना अबाउट हाइजीन वाली जो बात है, इस बात पर भी कहा कि आप इस बात को इतना माइंड मत लो अपने 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 ऊपर। हाइजीन वाली बात है, किसी के ऊपर भी हो सकती है। इससे पहले कुछ सीजन्स में हाइजीन, कोई ना कोई ऐसा बंदा आता ही है जिस पर हाइजीन को लेकर बड़ी बातें हो जाती हैं, हर एक सीजन में जो है होती हैं। इससे पहले वाले सीजन में एक बार कुछ शायद कोई एक सोशल मीडिया के कोई आए थे, उनको भी कुछ कहा था हाइजीन, शायद मतलब जल्दी जल्दी, मतलब वो आई थिंक स्टार्टिंग के पहले, आई थिंक दूसरे दिन में शायद वो निकल लिए थे घर से, उस टाइम पे ये हुआ था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पिछले अगर बात बात करें तो ओटीटी के सीज़न 3 में जो है दिखाई गई थी, जहाँ पर वो जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने कहा था, वो जो कहते हैं ठंडी ठंडी बियर पी के ऐसे करके, और उन्होंने ये भी कहा था कि मटन हो ऐसे करके सो उन्होंने एक हाइजीन की बात किसी को समझाई थी कि अगर कुछ ऐसा होता है, इफ़ यू, अगर आप फ्रेश हो गए और आपने देखा और आपने उसमें देखा कि वो पूरी तरीके से फ्लश नहीं हुआ है, देन यू हैव टू कीप वेट, आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। वेट करो, फिर से वो भर जाता है, फिर से उसको फ्लश कर दो, फिर भी लगता है, फिर आप वेट करो। तो ऐसे आप पूरा क्लियर आउट करके चीज़ों को आओगे, तो वो एक हाइजीनिक चीज़ कहलाई जाती है, ना कि आप अपनी चीज़ों को वहाँ पर छोड़ दो। खैर, इन सब चीज़ों को लेकर एकता कपूर ने कहा कि भाई वुमेन कार्ड के बारे में आप मत खेलो कि एक नेशनल टेलीविज़न पर आपने एक औरत को ऐसा कुछ बोला है, आपने एक लेडी को ऐसा कुछ बोला है, तो इन सब बातों का आप मुद्दा मत बनाओ। यहाँ पर सब इक्वल हैं, यहाँ पर सब इक्वल है। वहाँ पर रजत भाई का एक बड़ी चीज़ है, वो ये कहते हैं आओ मुझे भी थ्रैश करो, ऐसे ऐसे करके। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मैडम, बोल लीजिए, आप बोलिए, आपका क्या, आप पे भी आऊँगे वैसे मैं, चलिए पहले आप बोलिए। मैडम आप एक बात बताइए, इक्वालिटी वाली जो बात है, जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे नाम ले लिया था कि कुछ आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके लिए खड़े रहें। जब रजत ने कहा था कि कोई भी किसी भी लड़की को कोई तंग करेगा या उसको कोई परेशान करेगा तो मैं खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे कोई किसी लड़की को परेशान करता है। ये वही रजत था भाई, जिन्होंने जब चाँद पांडे खाना बनाने के लिए, जब उस टाइम पे कुछ चल रही थी, तब उन्होंने बर्नर उठा के रख दिए और ये कहा कि मैं यहाँ पर चलने नहीं दूंगा ये गैस, कोई घर में खाना नहीं बना पाएगा। फिर उनका जो है फिर से मुद्दा जो है भाई चेंज हो गया था। तो जहाँ पर वो कहते हैं सर मैडम आप अब आप एक बात बताइए, अगर आप वुमेन, उन्होंने मतलब मे बी मतलब ये था कि वुमेन एंड मैन आर नॉट इक्वल, बेसिकली उनका ये था कि अगर सपोज दो लड़के लड़ रहे हैं रात को, तो क्या आप जाएंगी बीच में मतलब बचाने के लिए? तो जहाँ पर एकता ने कहा कि एकता शायद उस टाइम पे वो थोड़ा सा वो हो गई थी माइंड में कि हाँ मैं तो जाऊंगी, नहीं उनके पास अगर कुछ सामान होगा, कुछ होगा उनके पास भी, कुछ है वेपन वेपन कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर हाँ हाँ मैं तो जाऊंगी, हाँ मैं तो जाऊंगी। शायद वो बात वो तैश तैश में बोल गई एकता कपूर, लेकिन उन्होंने उसी बात पर कि भाई उनको उनके पर बात ना आ जाए, अब उन्होंने यहाँ पर दूसरा मुद्दा पलट दिया कि आपने ही बोला था कि आप बहुत इज्जत करते हैं वुमेन की, यू रिस्पेक्ट वुमेन, बट यहाँ पर आपको क्या हो गया था जब आपने एक दूसरे लड़के को, दूसरे कंटेस्टेंट को आपने माँ की गाली दी, जिस पर
रजत का ये कहना था कि वो गुस्से में मेरे से हो गया, मैंने ऐसे गाली हो गई। मैं बचपन से ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, ऐसे लड़कों के साथ मेरे दोस्त यारी के ऐसे दोस्त थे जिसमें ऐसे जो है गाली मतलब निकल जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते। वो जनरली क्या होता है ना, बेसिकली ये एक चीज है कि अगर आपने किसी को माँ की गाली दी या बहन की गाली दी या कुछ भी, तो उस बंदे को हर्ट होना चाहिए। बात ये है कि अगर गाली क्या है, गाली है कि किसी ने अपने मुंह से गाली बक दी, यानी कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप गाली दे रहे हो, ठीक है, एक गलत चीज है। वैसे गाली देनी चाहिए नहीं, लेकिन किसी की माँ के नाम, एक तरह से माँ का नाम सपोज बीच में आ गया, जैसे जो रजत ने गाली दी थी, तो वो जब गाली दी थी ना, तो वो ये कि उस बंदे को उस गाली का एहसास हो, उसको हर्ट होना चाहिए। रजत का मतलब में भी ये था कि मैं उसको दे रहा था, लेकिन उसके घर वालों से मेरा कोई वो नहीं था, तो भाई गाली तो दी है। यहाँ पर दोनों बातें आती हैं कि जिसके मन में गुस्सा होता है, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, तो वो गुस्से गुस्से में तैश तैश में मतलब वो कुछ ऐसी बातें जो है बोल देगा माँ बहन के बारे में, तो दूसरे बंदे को हर्ट होगा कि यार इसने मेरे मेरे बारे में ऐसा बोला है, इसने इस तरीके जो 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 है मतलब मेरे घर वालों तक जो है ये बंदा पहुंच गया है। अब यहाँ पर बात आती है एक्टर वर्सेस नॉन एक्टर। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज को कहा कि ये एक्टर लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहा हूँ जहाँ पर ये सब चीज़ें जो कि आम हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को जो है गाली देते हैं। बट यहाँ पर रजत को गलत मान लेते हैं कि भाई गाली दी, जो कि बहुत गलत है। अब यहाँ पर ताकत वाली एक बात आती है, जब वो बात हुई थी ताकत वाली, तो रजत ने कहा था कि ये ताकत वो ताकत, लेकिन उस पर एकता को ये भी बोलना चाहिए था कि रजत भाई एक बात बताओ, तुम भी तो अपनी ताकत को है जो दिखाते हो, तुम ये कहते हो कि इसको मैं उधेड़ देता, इसको मैं फाड़ देता, इसको मैं अभी बता देता, आप कॉन्ट्रैक्ट हटा लो, जब ये कहा था कि अभी मैं विमेंस के जीप से क्या क्या साफ करवा दूंगा, ये सब क्या है? ये आपकी ताकत बोल रही है, ये आपके मन में जो एक ताकत का जो घमंड है ना, वो चीज जो है मतलब बोल रही है कि यू आर लाइक इक्वल टू 4 पीपल, 4 लोगों के बराबर अगर आप एक हो तो मतलब आप 4 हो, और 4 लोग भी अगर आपसे लड़ने के लिए आ गए तो आप चारों को संभाल सकते हो। जो बंदा चारों को संभाल सकता है तो ताकतवर तो हो गया ना यार। और 4 कहाँ आएंगे, एक आएगा या फिर 2 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें ताकत वाली जो बातें हैं ना, तो उस टाइम पर मे भी एकता कपूर को ये चीज बोलनी चाहिए थी कि आपने भी अपनी ताकत को दिखाई है, आपने भी ये सब बातें जो है बोली है। इसका मतलब क्या होता है, उधेड़ देता है ये सब चीजें, बिकॉज आप कह रहे हो कि आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप बॉडी बिल्डर टाइप हो, तो आप किसी को पीट सकते हो। जिस तरीके से अविनाश पर जो है जब वो चढ़ गया था उस टाइम पे, मैं कर दूंगा ऐसे ऐसे कर, गुस्से को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप में गुस्सा क्यों आया, क्योंकि आपने अपनी ताकत को दिखाई है। भाई ये एक बहुत सही रूल है, ये एक अलग तरीके का रूल है कि कोई अगर आपसे छोटा है या आपसे कोई आपसे कमजोर है, तो अगर आपके अंदर इतनी वो है ना रिस्पेक्ट है अपनी उसको लेके, कि अगर आप कोई बंदा कोई भी ये सब काम करते हैं ना, कि भैया सबसे पहले वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को जय करते हैं कि भगवान मैं अभी जिम करूंगा, आप मुझे बल दें, ये सब चीजें दें, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें होती है कि आप उस चीज की रिस्पेक्ट भी करो, ना कि आप मे बी अपने से कमजोर पर उस चीज को दिखाओ, राइट। एंड ये गेम मेंटली खेलने का है, ये गेम आपकी ताकत का खेलने का नहीं है। ताकत का खेलने का है, लड़ने का है, उधेड़ने का है ना, तो आप कहीं पर बॉक्सिंग में जाओ या आप कहीं पे फाइटिंग करो, कहीं आप स्ट्रीट फाइटिंग करो, वहां पर आप अपनी ताकत को दिखाओ तो हम माने। लेकिन इस गेम में, इस घर में इस तरीके से ताकत को दिखाना जो कि बहुत गलत है। और ये बात सही है कि रजत का जो गेम है वो इस घर में आज जिस तरीके से ये कहा कि 2 मिनट अगर आप मेरे को दोगे तो मैं भी कुछ बोल पाऊंगा, तो बंदे के पास जवाब तो बहुत हैं, ठीक है, हर चीज के बारे में, जो चीज सामने जो है क्लियर आउट कर ली। यही चीज अगर ऐसे ही खेलते रहा तो रजत बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन अगर ताकत वाली बात आती ना, तो सब यही समझेंगे कि भाई ये सिर्फ अपनी जो है बॉडी बिल्डिंग वाली जो ताकत दिखा रहा है, इसके अलावा वो और कोई ताकत नहीं दिखा रहा है, राइट। बतौर रिव्यूअर जैसा मुझे लगा है कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खेलना है तो आप बातों से खेलो, मेंटली खेलो, ना कि आप उधेड़ दूंगा या फिर गाली वाली है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही क्लियर आउट चीज़ जो कि सामने निकल कर आती है।
खैर अगली चीज क्या है, अगला भाई उन्होंने पकड़ लिया सारा को एक्सपोज कर दिया भाई। सारा का जो एक्सपोजर है एक्सपोजर सॉरी, सारा को जिस तरीके से एक्सपोज किया है ना इन्होंने, बहुत सही तरीके से जो है एक्सपोज किया है। सारा आरफीन का जो गेम है ये कैसे समझे हैं एकता कपूर, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आपने नॉमिनेशंस में आने के बाद आपने ड्रामे किए। सबसे पहले तो आपने क्या क्या चीज़ें की, आपने उनको ऐसे बोला कि ही इज़ ए बेबी बॉय है, उसका फीडिंग का टाइम हो गया है, एक ये वाली एक एक एक, एक यहाँ वाली एक वो वाली, एक पति पत्नी और वो मंडलिबल ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें हैं, उसका फीडिंग का टाइम हो गया। तो यानी कि ये एक बहुत गलत चीज़ को दर्शाता है। बतौर वुमेन सारा को ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी। वो बड़े लोग हैं, मतलब वो उनकी एज बड़ी है, एडल्ट्स है वो। तो अगर आप एडल्ट्स में दोस्ती में किसी को अगर आप ऐसी बात, चाहे वो कुछ भी है उनके बीच में, लेकिन अगर आप ऐसे बात करोगे कि भाई उसका टाइम फीडिंग का टाइम हो गया है, तो एक बहुत गलत वे में जाता है कि वो छोटा बच्चा है, अब उसको फीड कराओ। अब आप सबको पता है कि क्या होता है फीडिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसका डायपर, उसका ये चेंज करो, उसका वो सब चीज़ें करो। तो वो एक बहुत गलत तरीके से, बहुत ही गंदे वे में जो कि सामने निकल कर आया था। मे बी सारा को वो सब बातें बोलनी नहीं चाहिए थी। तो सारा ने पहले बोला कि हाँ मैंने बोला है, एंड सेकेंड डे मैंने बोला है सॉरी, मैंने इनसे माफ़ी भी मांगे। भैया तुमने बोल तो दिया, तुमने मुंह से बहुत सारी बातें जो हैं बोल दी। उनके पेरेंट्स लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे होंगे, तो वो क्या समझेंगे कि हमारी जो डॉटर है, जिनकी दोस्ती है उससे, तो कैसे सारा ऐसी ऐसी बातें जो है कर रही है कि ऐसे फीडिंग कराओ एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है गलत वे में दिख के सामने आ रहा है। सारा का जो गेम है ना, इस तरीके से कहा कि भाई तुम मुझे इंस्टिगेट करोगे तो मैं भी तुम्हें इंस्टिगेट करूंगी, हाँ मैं हूं गेम में। तो वो सारा का इमोशनल नहीं था वो पूरा ड्रामा, वो सारा का गेम का ड्रामा था। ये बात खुद सारा के मुंह से भी निकल गई एक तरह से, गेम में हूं भाई, मैं तो गेम खेल रही हूं ना, तो मैं गेम खेलूंगी। तो ये चीज ये कहा कि नॉमिनेशंस में आने के बाद आपने ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट किया है कि आप बच पाओगे, जिस पर वो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो पहले भी ये ड्रामा किया था, मैंने तो पहले भी किया था। तो वहां पर सारा बतौर, मतलब दे आर माइंड कोच, इनके जो हस्बैंड हैं, बट एकता कपूर ने इनके ही माइंड को कंट्रोल करके इनके ही माइंड से बातों को निकलवा लिया कि यस मैं गेम में थी, इसने मुझे इंस्टिगेट किया, मैं इससे इंस्टिगेट हुई, तो मैं चाहती तू भी इंस्टिगेट हो। तो वो सब जो चीजें हैं कि ये कहा कि इसने हमारे प्रोफेशन के बारे में कुछ बातें बोली, बट सलमान खान ने इनके प्रोफेशन के बारे में, जब सलमान खान ने बोला तब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी बात को समझा नहीं पाए। आरफीन भी नहीं समझा पाए कि यार मैं क्या बातें कर रहा हूं, दिल से दिल मिलाना या ये सब चीजें हैं। माइंड कोच क्या होता है कि सलमान खान बतौर होस्ट, ही इज नॉट माइंड कोच, बट फिर भी उन्होंने आरफीन के इस प्रोफेशन को ये कहा कि भाई हमें समझ में नहीं आया, और ना शायद तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम किस प्रोफेशन में हो। जस्ट आपके प्रोफेशन के बारे में अगर बात हो गई, तो उस प्रोफेशन के बारे में आपको खुद क्लियर आउट करना पड़ेगा कि भाई कैसे हम ये चीजें करते हैं। हम माइंड कोच कहलाते हैं तो कैसे कहलाते हैं, माइंड कोच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड कोच। लेकिन उनकी जो वाइफ है सारा, उन्होंने एक अलग तरीके के जो ड्रामा को दिखाया है, कैसे वो चीज़ों को फेंक रही है। अगर वो माइंड कोच जिस तरीके से आरफीन अगर उनको समझाते, तो वो समझाते कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसे खेलना है, ना कि तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो चीज़ें तुम्हें करनी है। बट वहाँ पर आरफीन की बातों में एक तरह से सारा ने के माइंड में जो भी आया उन्होंने वो सब चीज़ें की। तो दैट वाज नॉट इमोशनल ड्रामा कि सारा इमोशनली नहीं हुई थी ब्रेक डाउन। ये बात सामने है, जहाँ पर जब वो विवेन से कह रहे थे उस टाइम पे कि जब वो एक डंडा जो है वो पकड़ा हुआ था टाइम ऑफ गॉड के लिए, जो कि टूट गया था बाद में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि सारा ने जब उस चीज़ को देखा, जब उनके हाथ से उन्होंने जब हाथ छूटा, तब विवेन ने बहुत जल्दी जो है पकड़ लिया था कि सारा इज आउट, बिकॉज सारा ने हाथ अपना हटाया है, सारा ने नहीं पकड़ा था। जो चीज़ अभी हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कैमरे में ऊपर से दिखाया जा रहा था, एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि यस, एंड सारा वॉज नॉट क्लियर, एंड सारा इज लाइक कि ये वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आरफीन जो कि ये कह रहा है कि तुमने दिल तोड़ा है उसका,
तुम्हें पता है तुमने दिल तोड़ा है उसका। तो कहीं ना कहीं वो सारा को लगा कि मैं ऐसे ड्रामे करूंगी तो वो सब चीज़ें होंगी, बट ऐसे ड्रामे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिला। ऊपर से सारा को एक्सपोज जो है किया गया। तो अब सारा इन सम वीक्स या जब तक वो रहेंगी, क्योंकि आरफीन को लेकर ये बड़ी खबर है कि आरफीन तो एविक्ट हो गए हैं। एक बहुत ही बड़ी चीज़ है वैसे आरफीन का एविक्शन, एक बहुत शॉकिंग एविक्शन है। मतलब बग्गा जी थे, मतलब मेरे माइंड में था यार बग्गा जी थे, लेकिन बग्गा जी को घर में रहने के लिए किस तरीके से रोका जा रहा है, एक बहुत अलग तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही है। उनके उनके मुंह से लफ्ज बहुत कम निकलते हुए दिखे हैं इन 5 से 6 हफ्तों में, लेकिन फिर भी वो इस घर में है। लेकिन आरफीन जो कि ये कह रहे हैं तुमने उसका दिल तोड़ा है। भाई चोरी करूं, सीना चोरी करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन इस घर में मेरा कंट्रीब्यूशन है। और एक टाइम पे आरफीन और सारा इनकी वजह से जो है ये पूरा गेम चल रहा था। कुछ दिन इन्होंने इस गेम को, इन एपिसोड्स को बहुत सही तरीके से खेला था। उसके बाद ये क्या पता ये बहुत कम दिखी हो, लेकिन फिर भी सारा का ड्रामा एंड अरफीन का दिमाग ये जब चल रहा था, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ी चीज़ क्या सामने आई कि आरफीन का एविक्शन या फिर सारा को घर में रखने की एक बहुत बड़ी चाल बिग बॉस की। क्योंकि बिग बॉस को लग रहा है कि सारा में भी आरफीन के कब्जे में नहीं आएगी। सारा को अकेला छोड़ो, सारा अकेले इस घर में रहेगी तो वो बहुत कुछ जो है कर सकती है। शी कुड बी राखी सावंत, राइट, राखी सावंत जो है वो हो सकती है। सो यहाँ पर जो है ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब कल के दिन क्या जो है नया प्रोमो सामने आया है, और उस प्रोमो में कल रोहित शेट्टी आएंगे और उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन यहाँ पर है ना, विवेन को एक बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि दिग्विजय ने कहा कि भाई आप भी खेलने आए हो, भाई हम भी खेलने आए हैं, यहाँ पे सब खेलने आए हैं। मैं डरता सिर्फ अपने बाप की हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है ना, यहाँ मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है ना, आप भी समझ लो ये बात। जहाँ पर विवेन की एक ही चीज़ जो कि वो बार बार कभी मतलब रिपीट किया, ऐसा लो स्टैंडर्ड नहीं खेलना है, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, तो लो स्टैंडर्ड नहीं खेलना है ऐसा। तो ये चीज़ है विवेन की, जहाँ पर वो कहते हैं जब थप्पड़ पड़ेंगे ना स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, इस तरीके से बोला रजत ने। बिकॉज दिग्विजय को या फिर मे बी ये सब चीज़ें लगी कि दिग्विजय स्पेशली दलाल साहब जो है ना, ये जो है ये कैसे खेल रहे हैं, ये लो स्टैंडर्ड की तरफ खेल रहे हैं एज पर विवेन जो कि कहते हैं। तो उस चीज़ पर जो है एक रिएक्शन विवेन को मिल गया दलाल साहब की तरफ से कि भैया थप्पड़ पड़ेगा ना, तो वही चीज़ आ गई अभी वो स्टार्टिंग में जो बात थी, जिसमें हमने कुछ मिनट जो है यूज़ किए थे, लगाए थे कि भाई वो थप्पड़ क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि थप्पड़ पड़ेगा मतलब जान है, हिम्मत है, तो भैया थप्पड़ मैं मार सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एक अंदर ताकत का एक जो घमंड है वो चीज़ सामने जो कि निकल के आ रही है। वेल आप सबका क्या रिएक्शन है आज के एपिसोड को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।